वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अब देख लेते हैं आने वाले दिनों में कौन से स्क्रिप्ट मोस्ट फेवरेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। जैसे कल हमने इसकी बात की थी कि ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और इसने बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई। जब मार्केट इंतहाई प्रेशर में थी तो ये इस लेवल पे डटा रहा और ये डाउन ट्रेंड में एंटर नहीं हुआ। और अब जब क्रूड ऑयल ने 45 के ऊपर ट्रेड स्टार्ट किया है तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। और ये ऑयल एंड गैस सेक्टर इस टाइम फ्रेम में सिचुएशन में इंतहाई अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पाक ऑयल फील्ड ने आज देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक अपर लॉक के ऊपर ये क्लोज हुआ 390। इसने देखें 360 से 390 इसने 2 दिन में लेवल अचीव कर लिया, जो कि इसकी आने वाले दिनों में इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में ट्रेंड में रहने वाला है। अब आज की कैंडल बोलिंजर बैंड को एक्सपेंड कर रही है और उसके बाहर जाकर क्लोजिंग हुई है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 396 का है। इस लेवल पे इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन इस में परेशानी वाली बात नहीं है। ये स्टिल इस एरिया में आने वाले दिनों में मूव करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है और बहुत जल्द ये अपना जो इसका प्रीवियस टॉप था 440 का उसको हिट करने की पूरी पोजीशन में आ चुका है। इसके वॉल्यूम्स देखें तो आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स इसके लगे, अपनी 20 डे एवरेज से ऑलमोस्ट डबल थे। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जैसे ही अब ट्रेंड में मूव करेगा, अप साइड पर अप स्विंग में मूव करेगा तो इसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे और आज इसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लगे हैं और बहुत अच्छी इसमें ट्रेड होती हुई हमें नज़र आई। तो ये अपने बुलिश ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम्स और आने वाले दिनों में भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें बड़े शार्प एंगल के साथ अपसाइड पर निकला है और एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम शो इंडिकेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 90 के एंगल पे खड़ा है और अब ये आने वाले दिनों में भी इस एरिया में मूव करते हुए अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली बनाने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है और ये बहुत जल्द ये अपनी 70 के मार्जिन को भी ब्रीच कर सकता है। और इसके ऊपर जैसे आप ये देखें कि इस एरिया में ऑपरेट किया था, ये अगेन इस एरिया में इसी तरह का कोई पैटर्न बनाकर ऑपरेट कर सकता है और एक अच्छी बुलिश रैली बना सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें ब्लू लाइन ने आज के सेशन के बाद अपना डिस्टेंस गेन करना शुरू किया और जो डिस्टेंस यहाँ पर था उसको रिज्यूम किया है और अपने प्रीवियस बुलिश ट्रेंड को भी रिज्यूम कर लिया है। हिस्टोग्राम भी काफ़ी साइज में बड़ा बना है आज का और आने वाले दिनों में मजीद बड़े बन सकते हैं और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि एटलीस्ट आने वाले सेशंस में ये पॉजिटिव मूव करता हुआ पॉजिटिव ट्रेंड में रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये एक करंट सिचुएशन में मोस्ट फेवरेट स्क्रिप्ट हो सकता है, इसको देखा जा सकता है। सेकंड स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम। और पाकिस्तान पेट्रोलियम काफ़ी अरसे से ये प्रेशर में था, एक करेक्शन में था। इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन ली और इसकी बेसिकली मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी बहुत सारे लोगों के लिए। और अब जब चूंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छे लेवल के ऊपर आ चुका है और उसका बेनिफिशरी पीपीएल भी होगा और इसको भी उसी बेनिफिशरी के पेश नज़र इसमें भी एक मोमेंटम बना है और इसने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और न सिर्फ अपनी 20 डीएमए को ब्रेक किया है और बुलिश ट्रेंड में वापसी की है, बल्कि एक जो बोलिंजर बैंड के टॉप कॉर्नर को भी इसने हिट किया है और ये मोरोबोजो कैंडल बनी है जो कि इसके स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन दे रही है। इसमें भी अगर देखें तो आज वॉल्यूम्स बहुत इंप्रूव हुए, 20 डीएमए से ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम्स हैं और जो काफ़ी अरसे से ये एक प्रेशर में था, तन्हाई में आइसोलेशन का शिकार हुआ था, उसमें से ये अब बाहर आ चुका है और अब 20 डे एवरेज भी इसकी इंप्रूव होगी और ये आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स अच्छे इसमें इंप्रूव होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने भी एक शार्प टर्न लिया है अपसाइड पर और इस अपनी इस ये जो काफ़ी लंबे से ये करेक्शन में था उस करेक्शन से ये बाहर आ चुका है और दोबारा अब आने वाले दिनों में अप साइड पर कुछ इस तरह से ये मूव बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है और एक अप साइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र हम कह सकते हैं कि इसने बेसिकली ये जो करेक्शन ली थी इस बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद ये इसने रिकवरी स्टार्ट की, ये अप स्विंग एक्सटेंडेड टुवर्ड्स दी अप ट्रेंड और फिर ये दोबारा करेक्शन में गया, लेकिन वहां से ये बड़ी अच्छी रिकवरी अब हुई है और अब आने वाले दिनों में ये
दोबारा ये अपने जो इसके लेवल्स हैं प्रीवियस 102 का लेवल और 109 का लेवल, वो लेवल अचीव करने की ये कैपेसिटी में आ चुका है। मीनवाइल इसको इस रेजिस्टेंस यहाँ पे 95 96 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, लेकिन लाइकली है कि ये अगर मोमेंटम के साथ मूव करेगा तो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर सकता है और अपना प्रीवियस जो टॉप इसका था 102 का, वो ये बहुत जल्द अचीव कर सकता है, करने की पूरी पोजीशन में आ चुका है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो मोस्ट फेवरेट हो सकता है करंट वीक के दौरान और आने वाले दिनों में, वो है OGDC। और OGDC भी काफी अरसे से अपना ये इसने एक डबल टॉप बनाया था और वहां से ये इसका ट्रेंड रिवर्स हुआ था। उस ट्रेंड से इसने रिकवरी की है, एक ये बॉटम बनाया है और दूसरा ये बॉटम बनाया है। इस बॉटम ये डबल बॉटम बनाकर इसकी वापसी हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हुई है और इसको एनवायरनमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो और बहुत जल्द ये आने वाले दिनों में इन लेवल्स को अचीव कर सकता है। इसका फर्स्ट टारगेट 106 और सेकंड 113 और 116 इसके टारगेट्स, शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके हो सकते हैं, जो कि ये बहुत जल्द अचीव करने की पूरी कैपेसिटी में अब नजर आ रहा है। इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लगे हैं, अपनी 20 डे एवरेज से डबल हैं और आने वाले दिनों में मजीद वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं और ये वॉल्यूम्स अपने अप ट्रेंड को फुली सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने की कैपेसिटी में हैं। अगर RSI की बात करें तो RSI भी राइट नाउ 57 पर पहुंच चुका है। अभी इसमें काफ़ी मार्जिन है इस एरिया में ऑपरेट करने का और ये अपनी अप साइड रैली को राइट नाउ सपोर्ट करता हुआ, इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो ये ब्लू लाइन रेड लाइन को देखें, पहले डाउन साइड पर जा रही थी और बहुत जल्द इसने एक स्मॉल क्रिस क्रॉस दिखाकर अप साइड पर अपनी मूवमेंट बनाई है और पॉजिटिव साइड पर हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बना है। नेगेटिव साइड पर ना होने के बराबर हिस्टोग्राम बनने के बाद ये दोबारा वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर चुका है और अब इसी तरह अप साइड पर मूव करते हुए ये आने वाले दिनों में मोमेंटम गेन कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन में है अब और अच्छी रिकवरी इसमें होती हुई आने वाले दिनों में नजर आ रही। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो मोस्ट फेवरेट हो सकता है वो है हैशकॉल और हैशकॉल ने प्रीवियस अपना जो टॉप बनाया था वो 24 का बनाया था और इस एरिया से ये ड्रॉप हुआ और इसका भी ये डबल टॉप बना था और उसके बाद ये ड्रॉप हुआ। इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन ली और इसी एरिया में ये कंसोलिडेट करता रहा। अब आज की जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें इसने अच्छी रिकवरी शो कर दी है, लेकिन स्टिल ये अपने एक नेगेटिव ट्रेंड में है और बहुत जल्द अब ये, चूंकि आप ये देखें बोलिंजर बैंड भी काफ़ी नैरो हो चुका है और कहाँ यहाँ पर ये काफ़ी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। अब इस डेड सिचुएशन से ये बहुत जल्द बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही ये लेवल, ये अपना जो इसका प्रीवियस लेवल बनता है जो कि 15 का है, जैसे ये 15 का लेवल क्रॉस करेगा इसमें ब्रेकआउट बन सकता है और ये आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट बना सकता है। लेकिन इसमें अभी जो रिस्क है, रिस्क इसमें बहुत कम है, रिस्क इसमें कम है, लेकिन इसमें अगर आप ये देखें कि ये पॉजिटिव साइड पर चल पड़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। ये अभी तक अपने उस लेवल पे है जिस लेवल पे ये कोरोना वेव जब आई थी और उसके बाद जो इसने बॉटम बनाया था ये उसी बॉटम के ऊपर है। अब यहाँ से अगर, चूंकि आप ये देखें कि क्रूड ऑयल राइट नाउ 45-40 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब क्रूड ऑयल अगर 45-40 के ऊपर ट्रेड होता है तो इस सिचुएशन में हैशकॉल को भी एडवांटेज होने वाला है और हैशकॉल भी पॉजिटिव साइड पर आने वाले दिनों में मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है और ये मूव कर सकता है। लेकिन इसमें जब तक ये 20 DA में ब्रेक नहीं होती और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, ये नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा और इसका ट्रेंड पॉजिटिव कंफर्म नहीं होगा। तो इसमें केयरफुल तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है और इसको देखा जा सकता है जैसे ये 20 DA में जो कि राइट नाउ 1450 के ऊपर है ये ब्रेक होगी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकता है और शॉर्ट टर्म में ये अच्छे गेंस अचीव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो मोस्ट फेवरेट हो सकता है वो है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ और नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रीवियस कंप्लीट 2 मंथ्स में और अपना ये बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद जो कि मिड अक्टूबर में इसने बनाया और उसके बाद ये अप साइड पर अप मोमेंटम में ही रहा है। यहाँ पे इसने मोमेंटरली ब्रेक ज़रूर किया अपनी 20 DMA को, लेकिन उसके ऊपर ही रहा और ये अच्छी इसने अपनी मूव बनाई और ये अब आने वाले दिनों में भी इसी मोमेंटम में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। राइट नाउ आज इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी एरिया में ये मूव करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है और 80 ये क्रॉस
तो यकीनन कर लेगा सून, और ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे गेंस दे सकता है, इसमें ट्रेड बन सकती है। लेकिन ये चूँकि काफ़ी अभी मोमेंटम में है, तो इसमें केयरफुल तरीके से स्टेप्स में एंट्री बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई थी और उसको होल्ड रखा, वो डेफिनेटली आज इसको काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। हमने इसकी एंट्री जो रिकमेंड की थी वो इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर की थी, और अभी तक हमने इसमें से एग्जिट की कॉल नहीं दी, और ये आने वाले दिनों में भी इसी पॉजिटिव ट्रेंड में, मोमेंटम में मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं इसमें, और डबल से भी ज़्यादा हैं। 20 डे एवरेज इसकी अब इम्प्रूव हो रही है, और ये अपने बुलिश मोमेंटम को आने वाले दिनों में सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसआई भी देखें, काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ अप साइड ये इसकी रैली चल रही है। यहाँ पर इसमें हमें एक कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट नज़र आई थी, उसके बाद ये अच्छी पॉजिटिव ट्रेंड की रैली की आरएसआई इंडिकेट कर रहा है। राइट नाउ थोड़ी सी ओवरबॉट कंडीशंस हो चुकी हैं, और सोन ये 70 को ब्रीच करके इसके ऊपर निकल सकता है, और वहाँ से फिर इसमें अगेन सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। इसी तरह मैगडी की अगर बात करें तो मैगडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन से डिस्टेंस गेन कर रही है। हिस्टोग्राम कंटिन्यूसली बड़े हो रहे हैं, और ओवरऑल इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही है इस सारे टाइम फ्रेम में, और इसने एक अच्छा अपसाइड रैली मूव बनाई है, और अच्छी इंडिकेशन आने वाले दिनों में मैगडी इसकी अच्छी मूव की इंडिकेशन दे रहा है। तो ये भी मोस्ट फेवरेट हो सकता है आने वाले सेशंस में, और ये अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।